Preview 24 अप्रैल 1967 रशियन कॉस्मोनॉट एक कैप्सूल में स्पेस से पृथ्वी की ओर 144 किलोमीटर पर आर की स्पीड से BRH रहे थे। हाई स्पीड और फ्रिक्शन की वजह से मानो उनका स्पेस कैप्सूल एक उल्का पिंड बन चुका था। कैप्सूल के अंदर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था और ब्लैड है मेरी, बस एक ही चीज चिल्लाए जा रहे थे, हिट इज राइजिंग इनके कैप्सूल एंड फाइनली तुम ही क्रैश पैड। क्रैश के बाद जो चीज साइट पर मिली वो थी ये 180 सेंटीमीटर की गली हुई बॉडी। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है कि इस पूरे इंसिडेंट को एक्चुअली में रोका जा सकता था। इनफैक्ट रशियन स्पेस एजेंसी को तुझे पता था कि जान जाने वाली है, लेकिन फिर भी क्यों रशिया ने खुद नहीं अपनी जान दांव पर लगा दी? वेल, उनका सपना इतना जल्दी साकार होना मंजूर नहीं था। बिगेस्ट ही स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम वेरी हम्बल, क्योंकि इनके चाइल्डहुड डेज में वर्ल्ड 2 के दौरान इन्हें अपना पेट पालने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए पढ़ाई के जगह पर मजदूरी करनी पड़ देती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ ड्रीम्स। बस ऐसे ही कुछ हाल का भी था। उन्होंने अपने सपनों पर बिलीव करना कभी नहीं छोड़ा था। उन्हें किसी चीज की जरूरत थी तो वो थी बस एक मौके की, जो मौका उन्हें मिला जब सोवियत एयरफोर्स की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी उनके दरवाजे पर दस्तक की। अरे मैंने बड़ी खुशी से वो मौके को अपनाया और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और फाइनली मेहनत करते करते 1959 में सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो रशियन स्पेस एजेंसी के वन ऑन ऑफ थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्मोनॉट बन गए हैं। बट देयर इज ए लिटिल कैश ओवर हियर। वो एक ऐसे कॉस्मोनॉट बन गए हैं जो कभी कॉस्मोस में ट्रैवल नहीं कर सकता था। यस, उन्हें उनके न्यू फाउंड स्टेटस, ग्रेट स्किल इन एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स की वजह से स्पेस एजेंसी में एंट्री तो मिल गई थी, और जो कि उनकी उम्र उस वक्त 87 से ज्यादा थी, इसीलिए उनका स्पेस में जाना नहीं बनता था। पर इस रोल से पर्सनली उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा डियाश्ता था, क्योंकि उन्हें पता था कि स्पेस के हर एक ऑपरेशन में तो इन्वॉल्व रहते थे, और इसीलिए जस्ट एक्सपीरियंस के बल पर आज नहीं तो कल उन्हें स्पेस में जाने का मौका जरूर मिलेगा। और इसीलिए वो फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहे और फाइनली अक्टूबर 4, 1964 में उनके एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया गया। एक स्पेस मिशन के लिए उन्हें और उनके सबसे चाहते दोस्त यूरी गैगरिन को एक न्यू स्पेस मिशन के लिए चुना गया। उस प्रोग्राम में एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था, जिसमें पहली बार पृथ्वी से स्पेस पर 3 जाने वाले थे। इस मिशन की शुरुआत हुई थी 1967 में, एक ऐसा साल जब सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश होकर पूरे 50 साल हो गए थे। अब क्योंकि सोवियत यूनियन एक सुपर पावर कंट्री था और इसीलिए 50 साल के जश्न को मनाने के लिए कुछ स्पेशली करेगा, और इसीलिए सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव ने उस साल 2 फ्रेशली मेड पे स्क्रैप को स्पेस में लॉन्च करने की ठानी, जश्न मनाने के लिए और सारी दुनिया को जलाने के लिए। सो मिशन काफी सिंपल था। 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने वाले थे, सोयुज 1 और सोयुज 2। इस 1 में एक एस्ट्रोनॉट पहले जाने वाला था, और फिर बाद में नेक्स्ट डे सोयुज 2 में 2 एस्ट्रोनॉट्स ऊपर स्पेस में। ये दोनों स्पेस क्रेप्स मिलने वाले थे। इसमें से 1 का पहला स्टोर नॉट सोयुज टू मेक रोल करके जाएगा, और 1 सेंटर्स दैट सोयुज जस्ट उस पे। स्क्रैप मिशन सक्सेसफुल होने वाला था, सो कमीशन वॉज काफी सिंपल इन स्वीट। लेकिन बॉस, बात तो यहाँ पर यह थी ना कि एक मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम थी। इस मिशन के लॉन्च डेट को ब्रेजनेव एग्जैक्टली 58 एनिवर्सरी वाले दर पर ही रखना चाहते थे, और ना उससे 1 दिन पहले या 1 दिन बाद। और ये बात सुनते ही मानो सारे साइंटिस्ट और सारे के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बात हुई थी ना उस वक्त सोयुज 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लॉन्चेस फेल हो चुके थे। स्पेसक्राफ्ट उस वक्त ना तो खुद और ना ही किसी इंसान को स्पेस में कैरी करने के काबिल था, और कई इंजीनियरों को तो ये तक लगता था कि उसके डिजाइन में ही कोई भी मेजर फॉल्ट है। इसका मतलब क्लियर था। मिशन डिक्लेरेशन के वक्त ही ये कहीं ना कहीं साइंटिस्टों को पता चल चुका था, ये मिशन बुरी तरीके से फेल होने वाला है। और जो बात इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और कॉस्मोनॉट उसको क्लियरली दिखाई दे रही थी, 1 कॉमन पीपल को वो बात दुर्भाग्यवश के दिमाग में फिट नहीं हो रही थी। उसे बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि 58 नर्सरी को ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किसी भी हालत में होना चाहिए, और फिर चाहे मुझे उसके लिए मेरे अपने की बलि भी क्यों नहीं। चढ़नी पड्डे ही जस्ट वांट टू प्रूव एनी हाउ कि रशिया एक सुपर पावर कंट्री है, और कहा गया प्रिंसिपल डिसीजन, यानी कि अब डिसीजन और उस वक्त की पॉलिटिक्स भी कुछ उस तरीके से देव।
रशिया को कोल्ड वॉर में किसी भी तरीके से यूएस को कंटेन करना था और इसीलिए ब्रेजनेव टेम्पटेशन को रोक नहीं पा रहा था और उस वक्त की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री का लीडर था। किसने 100 ऑब्वियसली किसी के भी उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं थी और सभी लोग इस डिसीजन से सेटिस्फाइड तो थे, बट कोई भी उसके इस कमांड को कंटेन नहीं कर पाया एंड ही एग्जीक्यूटिव ऑन इट एनीवे। हालांकि हाँ, यूरी गगारिन ने बड़ी हिम्मत जताकर उनके सामने इस मिशन को पोस्टपोन करने की बात रखी, लेकिन ब्रेजनेव ने उनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और इसीलिए गुस्से में आग बबूला होकर यूरी गैगरिन 110 पेज का मेमो बनाकर केजीबी को दे दिया। केजीबी एक सिक्योरिटी एजेंसी थी जो उस वक्त मिशन में होने वाले कोई भी को पहले से ही परसेव करके मिशन को रोक सकती थी, बट ऑब्वियसली मोस्ट पावरफुल पर्सन होने की वजह से ने उनके ऑफिसर्स को भी अपने पावर के नीचे दबा डाला और वो बात कभी भी लोगों की आंखों के सामने नहीं आई और जो भी उस रिपोर्ट को लोगों के सामने लाने की बात कर रहे थे उन्हें या तो डिमोट किया जा रहा था, फाइल किया जा रहा था और इवन लाइफ दे जा रहे हैं। और इसीलिए फाइनली जुड्डी और कॉमर्स के पास बस एक ही रास्ता बचा था, अपने ही मौत का कफन अपने सर पर बांधकर लॉन्च हो जाने का। इनफैक्ट कैन यू बिलीव इट, कॉमर्स फ्लाइट चढ़ने से पहले अपने दोस्त यूवी से ये कहा भी कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट बैक फ्रॉम दिस फ्लाइट। ही वॉज सो श्योर कि उनकी जान इस मिशन में जाने वाली है। स्टिल ही बोर्ड। अब आई नो आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि अगर कॉस्मोनॉट आपको ये पहले से ही पता था कि उनकी जान जाने वाली है, स्टिल वाइड ही बोर्ड दैट स्पेस क्रैपवेल। इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है दोस्ती। अगर उस मिशन से बैकअप कर लेता था तो उसके बदले में नेक्स्ट को जाना पड़ रहा था और इस वजह से उन्होंने ये सोचा, मैं किसी को मौत के मुंह में क्यों धकेलूं और एक लूं, सर का टैग लेके क्यों घूमूं। और इसीलिए उन्होंने ही वो स्पेसक्राफ्ट को बोर्ड किया। पर ये दोस्ती सिर्फ एक ही तरफ से निभाई नहीं गई। जर्नलिस्ट यारोस्लैव गोल्फ के अनुसार यूनिक स्पेस क्रैक लॉन्च के दिन पर लॉन्ग साइड पर पधारे और वो उन्हें भी स्पेस सूट देने की डिमांड करने लगे और उनके लाख कोशिशों के बाद भी अथॉरिटीज ने उन्हें इग्नोर किया और उन्हें उस फ्लाइट का हिस्सा होने नहीं दिया है। पास लिटरली बैग इनकी उन्हें भी इस मिशन में साथ में जाने दो, बट उन्हें मौका नहीं दिया गया। आई एम फाइनली द सोयूज लेफ्ट ऑन अप्रैल 23, 1967 1232 AM। अब लॉन्च के 8 मिनट बाद तक मानो सब कुछ सही चल रहा था, पर उसके बाद स्पेसक्राफ्ट जैसे ही ऑन ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था, कुछ अजीबोगरीब डिसफंक्शन होने लग गए और उस वक्त से शुरू हो गया उनके मौत का तांडव। पहला ऑन ऑर्बिट कंप्लीट करते ही सोलर पैनल्स फेल हो गए और उसी के साथ सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी बंद हो चुका था और वक्त के साथ साथ टेम्परेचर गिरते ही जा रहा था। नेविगेशन सिस्टम भी बंद हो चुका था। स्पेस क्रैक स्पेस के अंधेरे में कहीं पर भी खो सकता था। सब कुछ बद से बदतर होते जा रहा था, लेकिन ऐसे मौके पर भी एक आशा बची थी। रशियन स्पेस एजेंसी सोयूज 2 को लॉन्च करके उनकी जान बचा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट रशियन स्पेस एजेंसी ने तो इस मिशन को ही कैंसिल कर दिया और इसी के साथ के बचने की जो भी आशा थी वो तुरंत 0% हो गई। हालांकि कुछ वक्त बाद ब्लडी में अपने स्पेस स्क्रैप से अलग होकर एक कैप्सूल में अर्थ के एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उनके इस भी हेरोइन मूव ने उनकी मौत को जस्ट स्पीड अप ही किया। इन मोमेंट में उनका पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ और जो फाइनल शब्द उनके मुंह से निकला वो था किल्ड, और फिर उसके बाद उनका स्पेस की तरह पृथ्वी से टकराया। हिस्ट्री क्रैश साइट पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो ऑफिशियल्स के हाथ लगा वो था ये 180 सेंटीमीटर की उनकी जली हुई बॉडी। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में हुई सच्ची घटना से हमें सिर्फ एक ही सीट मिलती है, वो ये है कि कभी भी अपने ईगो में आकर या अपनी तो प्रायोरिटी दिखाने के चक्कर में इमोशनल डिसीजंस नहीं लेना चाहिए और बहुत ही ठंडे दिमाग से प्रैक्टिकली सोचकर ही देखना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल हुआ क्या, लियोनी का नाम खराब हो गया और पूरी दुनिया में वो इस वाहियात इंसिडेंट के लिए जाने लगा। अनूठे अदर हैंड मनोबल पर्सन हु वांट टू समथिंग फॉर हिज कंट्री, ही जस्ट लॉस्ट हिज लाइफ फॉर नथिंग इवन। हमारे हिंदी संस्कृति में वो कहावत है कि अहंकार हमेशा उसे रखने वाले इंसान को लेकर डूबता है। इट्स सो ट्रू ओवर हियर। व्हाट डू यू गाइज थिंक? और फ्रेंड्स, इस वीडियो अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेनिफिकेशन दबाव ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस न कर सकूं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।